नमस्कार, मैं हूं विकास बर्मन। IVC24 का खास चैनल देख रहे हैं आप, IVC24 महाकौशल। मैं आपको एक ऐसी नगरी लेकर चलूंगा जिसका नाम सोने की नगरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी इसका नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उस नगरी का मैं जो राज खोलने जा रहा हूँ वह देखकर आप अचंभा में हो जाएंगे। मैं आपको एक ऐसी नगरी लेकर चलता हूँ जिसके सोने की नगरी से जाना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, लेकिन उससे पहले आपको लगातार इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा और मैं पूरे रास्ते इस नगरी के कहानी सुनाऊंगा कि इस नगरी में कैसे सोना आता था और वह सोना कहाँ जाता था। आइए हम आपको ऐसी नगरी लेकर चलते हैं जिसे सोने की नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ बने रहिए इसी वीडियो में, हम आपको सोने की नगरी तक लेकर चलेंगे। हम निकल चुके हैं एक ऐसी सोने की नगरी का रहस्य जानने और लगातार हमारी गाड़ी चल रही है और यहाँ से महज 6 किलोमीटर ही बचा हुआ है उस नगरी का रास्ता और रास्ते पर लगातार हमारी गाड़ी चल रही है। और हम आपको बता दें, यहाँ पर एक राजा रहा करता था जो कि लोगों को प्रतिदिन सोना दान दिया करता था और यहाँ पर लोगों के पास अथाह सोना भी रहता था और ये भी मानना है कि यहाँ पर अथाह सोना आज भी गड़ा हुआ है। आइए हम इस सोने की नगरी का रहस्य जानने के लिए चलते हैं और लगातार हमारी गाड़ी उसी सोने की नगरी की ओर बढ़ रही है और हम आपको बताएंगे कि यहाँ की क्या कहानियाँ हैं, क्या कथा है और यहाँ पर किस तरीके की इस नगरी का नाम सोने की नगरी से पड़ा है। सोने की नगरी से हम महज सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हैं और आप देख सकते हैं मेरे आजू बाजू जो कि पहाड़, पूरा जिस तरीके से पूरा जंगल है और ये एक छोटा सा पुल है जो कि यहाँ पे पुल बनाया गया है। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप दिखाने की कोशिश करें। देख सकते हैं आप यहाँ पे चारों तरफ जो कि पेड़ के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, कुछ दूरी के जाने के बाद पहाड़ शुरू हो जाता है। यहाँ पे घना जंगल है और सिर्फ ये जंगल के बीच से एक छोटा सा पुल बना हुआ है जो कि पुल बना दिया गया है गवर्नमेंट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लोग आते और जाते हैं और ये जो रास्ता है ये सीधा कई जगह जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से यहीं पर एक स्थित सोने की नगरी है जो कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर बचे हैं। और यहाँ पे एक कहानी भी है कि जो यहाँ का राजा था वह प्रतिदिन सवेरे नहा धोकर एक मंदिर पर जाता था। वहाँ पर खौलती हुई जो तेल की कढ़ाई थी उसमें तेल खौलता रहता था, उसमें वो छलांग मार देता था और वहाँ की जो देवी है उसी राजा का जो भक्षा करती थी और उस पर अमृत छिड़क कर उसे जिंदा करती थी और खुश होकर उसे समामन सोना दिया करती थी। और उसी सोने को राजा यहाँ के लोगों को, जो कि सोने की नगरी है, यहाँ के लोगों को बांट दिया करता था। महज अब 2 किलोमीटर बचा हुआ है। आइए हम सोने की नगरी की ओर निकलते हैं और आपको बताते हैं कि सोने की नगरी का और क्या राज है। हम पहुंच चुके हैं राजा कर्ण की नगरी जो कि सोने की नगरी के नाम से जाना जाता है और इस नगरी का नाम बिलहरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ना तो राजा के नाम बताया था पहले और ना ही नगरी का नाम। मैं आपको बता दूं, हम ऐसी सोने की नगरी में खड़े हुए हैं जिसका नाम बिलहरी नगरी है जो कि पुष्पावती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। मैं आपको पीछे एक ऐसा तालाब दिखाता जाऊँगा जो बहुत पुराना तालाब है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कि तालाब है पूरा लबालब भरा हुआ है और यहाँ पर देखेंगे आपकी चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और आजू बाजू जो कि प्राचीन काल की मंदिरें हैं। यहाँ पर ऐसी पुरानी मूर्तियाँ हैं जो खुद अपनी कहानी बयां करती हैं कि यह बहुत पुरानी है और यहाँ की कहानी भी बहुत अनोखी है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ के राजा कर्ण थे वो लगातार यहाँ के लोगों को सोना दान किया करते थे और ये राजा महाभारत के राजा से अलग थे। जो महाभारत के कर्ण थे वो भी दानी थे और ये जो राजा हैं इनका नाम भी राजा कर्ण है और ये यहाँ पर सोना दान किया करते थे लगातार। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई ऐसी मंदिरें हैं। अभी कुछ मंदिरों को तो जीर्णोद्धार कर दिया गया है जो कि अब नई दिखने लगी हैं और ऐसी कई मंदिरें हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा और आगे चलता जाऊंगा। और ये जो पूरी नगरी है राजा कर्ण की नगरी कहलाती थी, ये जो कि पुष्पावती नगरी के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बिलहरी है जो कि आप देख सकते हैं चारों तरफ ये एक तालाब है जो कि यहाँ पर भी एक मंदिर है बीचों बीच जो कि गर्मियों के दिनों में उसका गुम्बज ही दिखाई देता है, जो कि जब पानी कम होता है तो गुम्बज ही दिखाई देता है। अभी बरसात के दिनों में अब भी गुजरा है और यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देते हैं। यहाँ पर नील कमल उगते हैं, यहाँ पे ऐसे कई प्रकार के कमल उगते हैं और यहाँ पर पान की खेती भी की जाती है। देख सकते हैं आप चारों तरफ यहाँ पर बरेजाएँ भी दिखेंगी जो कि बरेजाओं में पान की खेती की जाती है और लगातार यहाँ के लोग यहाँ पान का व्यवसाय करते हैं और कई ऐसे यहाँ के लोग हैं जो मज़दूरी करने भी जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सोने की नगरी होने के बाद भी यहाँ के लोग मज़दूरी क्यों करते हैं, इसकी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे और यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इसे
सोने की नगरी क्यों कहा जाता है। चलिए हम गांव के अंदर लेकर चलते हैं आपको इस सोने की नगरी के अंदर। हम मौजूद हैं ऐसी सोने की नगरी जिसका नाम है बिलहरी। यहाँ पर हमने ऐसी कई चीज़ें देखी जहाँ पर जो कि प्राचीन प्राचीन मंदिरें हैं। यहाँ पर कई ऐसे अवशेष हैं जो यहाँ की कहानियाँ खुद बताती हैं। मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जो कि राजा कर्ण की जो रानी थी वह कहाँ पे नहाती थी और ये घाट किस नाम से जाना जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक प्राचीन पत्थरों से जो कि पिलर बने थे जो कि अब ध्वस्त हो चुके हैं धीरे धीरे, और ये बहुत ही पुराने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा तालाब दिखता है और यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ था। यहाँ पे चारों तरफ पिलर गड़े हुए थे जो कि अब धीरे धीरे गिर चुके हैं, मगर अभी भी इसके यहाँ पे अवशेष बाकायदा देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं पत्थरों में जो डिज़ाइनें हैं बहुत प्राचीन काल की डिज़ाइनें हैं जो कि आज की डेटों में जो मशीनों से भी बनाया जाए तो नहीं बनता है, लेकिन ये हाथ की कारीगरी है। और लगातार यहाँ पे ऐसे कई पत्थरे दिखाई दे जाते हैं खुदाई करते हुए या घर बनाते हुए। यहाँ पे कई ऐसी मूर्तियाँ भी निकली हैं और प्राचीन काल की मूर्तियाँ हैं जो कि इधर उधर होती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इसी घाट से लगा हुआ एक फांसी घर था यहाँ पर, जो कि ये फांसी घर के नाम से जाना जाता है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा इसको दिखाने की कोशिश करें। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक फांसी घर था और यहाँ पर फांसी दी जाती थी और इसी से लगा हुआ एक घाट था। और यहाँ से थोड़ी दूर अपन आगे चलेंगे तो वह श्रृंगार करती थी रानी, वहाँ से तैयार होकर और अपने महल के लिए रवाना होती थी। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? गुलाब चंद चौरसिया, उप सरपंच बिलहरी। जिस तरीके से घाट है जी, यहाँ जब रानी आती थी तो उस समय की स्थिति कैसी थी ये घाट की? ये उस समय तो हम सभी लोग नहीं थे मौजूद, लेकिन उसके अवशेष जो बाकी हैं यहाँ पर, तो उनसे ऐसा पता चलता है कि जैसे ये पिलर खड़े हुए बहुत सुंदर था ये उस समय पर, लेकिन आज उसकी सुंदरता ख़त्म हो चुकी है, खंडहर हो चुका है। लेकिन उसके अवशेष बाकी हैं जो कि दिखा रहे हैं कि रानी इस घाट से, दरवाज़ा है यहाँ पर और इस घाट से अंदर एक ये तालाब है जिस घाट में रानी नहाया करती थी। जिस तरीके से देखा जाए इससे लगा हुआ एक फांसी घर भी है, उसकी क्या कहानी है? यहाँ 10वीं 11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के राजा थे, तो ये किला बना हुआ है। यहाँ राजा की सभा लगती थी और जो जुर्मी होते थे उस फांसी घर में राजा उनको सज़ा सुनाता था, उसमें फांसी दी जाती थी। देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये घाट था यहाँ पर और उसके लगा हुआ फांसी घर भी है। आइए हम संघार घर की तोड़ लेके चलते हैं आपको और कई चीज़ें यहाँ पे प्राचीन मूर्तियाँ भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको जो कि खंडहर हो चुकी हैं। यहाँ पे जो इमारतें हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद आपको लेके चलेंगे सोने की नगरी, जहाँ पर सोना राजा को मिला करता था और दान किया करते थे और उसकी क्या कहानी है। आइए हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर जाकर। और पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जहाँ रानी श्रृंगार करती थी। हम पहुंच चुके हैं यहाँ की जो रानी थी, राजा कर्ण की रानी थी श्रृंगार चौरी, जो कि अब देख सकते हैं एक महल नुमा यहाँ पर श्रृंगार चौरी बना हुआ है। अब बाकायदा यहाँ पे बहुत ऊंचा, मैं कैमरामैन से गुजारिश करने की कोशिश करूँगा कि इस महल जो कि श्रृंगार चौरी है जो इसको दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर जो देख सकते हैं बहुत प्राचीन काल के यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, पूरा महल बनाया गया है। मैं अंदर से भी दिखाने की कोशिश करूँगा जो कि यहाँ के पिलर हैं उसमें जो डिज़ाइनें हैं वो भी देख सकते हैं आप साफ साफ। ये देखिए आप यहाँ के जो पिलर हैं ये यहाँ पर बिल्कुल डिज़ाइन की गई है और बाकायदा यहाँ पर जो कि मशीनों से भी बड़ा मुश्किल होता है ऐसी डिज़ाइनें निकालना। और मैं आपको और दिखाना चाहूँगा श्रृंगार जो कि यहाँ पे चौरी है। मैं अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन काल यहाँ पे जो पत्थर है, एक एक पत्थर जोड़ा गया है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि अंदर आने की कोशिश करें। देख सकते हैं यहाँ पे एक सीढ़ी भी है, इसके ऊपर फिर एक कमरा है जो कि अब नहीं चढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर थे अब वो हट गए हैं। यहाँ से लोग जाते तो हैं मगर वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी जो श्रृंगार चौरी है यहाँ पे एक दरवाज़ा है, खिड़की है, बाकायदा यहाँ पर डिज़ाइन बनाई गई है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये श्रृंगार चौरी के नाम से जाना जाता है। और रानी बाकायदा यहाँ से तैयार होकर राजा कर्ण की जो नगरी है वहाँ जाती थी और ये नगरी कहा जाए तो ये महल जाती थी, नगरी में ही हम मौजूद हैं। अब हम यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? गौरी शंकर गोस्वामी, स्थानीय निवासी बिलहरी। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे जो रानी जी की जो चौरी कहा जाता है, श्रृंगार चौरी के नाम से है ये, यहाँ पर किस तरीके से जो रानी आती थी नहाकर? ये 600 ईस्वी में राजा कर्ण की नगरी हुआ करती थी। राजा कर्ण ने यहाँ पर अपना निवास बना रखा था और इसके साथ ही अपनी सेना भी यहाँ पर रखते थे। यहाँ पर तालाब में राजा अपने व्यवस्था के लिए, दैनिक व्यवस्था के लिए, सेना की व्यवस्था के लिए एक लक्ष्मण सागर तालाब का भी खनन करवाया था। लक्ष्मण सागर तालाब लगभग 55 एकड़ में विस्तारित है।
जो बहुत ही सुंदर है, ऐतिहासिक धरोहर है, किंतु रख रखाव न होने के कारण काफ़ी खंडहर हो चुका है। यहीं पर रानी स्नान करके किले से और आकर के यहाँ पर अपना श्रृंगार किया करती थी। इसको हम लोग श्रृंगार चौरी के नाम से और सुनते चले आ रहे हैं, और आज भी श्रृंगार चौरी बाकायदे सबूत के तौर पर है कि वास्तव में यहाँ पर रानी अपने किला से निकल के और तालाब में स्नान, लक्ष्मण सागर तालाब में स्नान करके और यहाँ पर श्रृंगार करने आया करती थी। जिस तरीके से इस नगरी का नाम सोने की नगरी भी कहा जाता है, तो क्या है इसकी पूरी कहानी? और अभी देखा जाए तो यहाँ के लोग आज भी गरीब हैं। देखिए, लोग गरीब हैं वो एक अलग बात है, किंतु राजा कर्ण अपने ज़माने में कहते हैं यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर माता चंडी का स्थान था। वहाँ पर एक कड़ाही थी। राजा कर्ण प्रतिदिन अंदर से जो हम सुनते चले आ रहे हैं, अंदर एक गुफा है, अंदर से जाकर के कड़ाही में कूनते थे, और कड़ाही में जैसे ही कूनते थे देवी प्रसन्न होकर के उनको 1.25 मन सोना देती थी। राजा इस बिलहरी बस्ती में जितने बस्ती बसी हुई है उसमें केवल राजा, उसकी सेना और सन्यासी, ये प्रतीत होता है, और प्रतीत ही नहीं पूर्ण रूप से सबूत है। जहाँ पर सन्यासी रहते थे, सन्यासियों के मठ हैं, वहाँ पर बावली अवश्य थी। हर मठ में एक बावली है। इस प्रकार से लगभग 7 या 8 बावली हैं। वहाँ पर बड़े बड़े मठ हैं जहाँ पर सन्यासियों के पूरी व्यवस्था राजा ने की थी। आप देख सकते हैं हम लगातार यहाँ पर जो कि पहुँचे हुए हैं सोने की नगरी बिलहरी में, और यहाँ का रहस्य जानने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार यहाँ के लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या रहस्य है, और यहाँ पर जो सोना था वो कहाँ गया। इस तरीके की और कहानियाँ हैं, और मठ को लेकर चलते हैं, और यहाँ हमारे साथ मौजूद भी हैं लोग और बताने के लिए कि यहाँ की क्या रहस्य है और क्या कहानी है। चलिए हम मठ की ओर लेकर चलते हैं आपको, और राजा कर्ण का विशाल महल दिखाएंगे जो कि मठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग उससे मठ बोलते हैं, और यहाँ ऐसी कई प्राचीन मूर्तियाँ भी हैं, मंदिरें हैं जो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, सिर्फ अवशेष ही बचे हुए हैं। चलिए हम लेकर चलते हैं आपको राजा के मठ। आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है और हम पहुँच चुके हैं सोने की नगरी बिलहरी में, और ऐसी जगह पे हम मौजूद हैं जहाँ पर ये राजा कर्ण का मठ कहा जाता था। यहाँ पर वो तपस्या किया करते थे, और इसी मठ को ही महल बोला जाता है। और आपको पहले भी एक महल दिखाया था, वहाँ भी रहते हैं महल। यहाँ पर राजा कर्ण जो कि तपस्या किया करते थे, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये दोनों तरफ मेरे बावड़ी है, और एक रास्ता है यहाँ पर यहाँ तक आने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ हैं जो कि यहाँ से आते थे यहाँ पर, और ये बावड़ी है। यहाँ पर जो राजा और महाराजा और यहाँ के जो लोग रहा करते थे महले में, यहाँ पर नहाया करते थे। और यहाँ पे आप मेरे बाजू में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी बावली है। यहाँ पर लोग यहाँ पर आया करते थे, यहीं पे स्नान किया करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ की पिलर जो कि आज भी इतने मजबूत हैं, जितना आप देखा जाए उनमें पूरी बाकायदा डिजाइनें बनी हुई हैं, और ये डिजाइनें भी इतनी सुंदर हैं जो देखकर ही मन मोह लेती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे साथ ऐसे और लोग भी मौजूद हैं। चलिए हम आपको उनके बारे में बताते हैं, उनसे बारे में पूछेंगे। राजा कर्ण जो कि यहाँ के राजा कर्ण थे, वह सोना कहाँ रखा करते थे, और जो दान दिया करते थे तो उन्हें सोना कैसे मिला करता था। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। आप लोग का इंतजार अब खत्म हो चुका है, और हम पहुंच चुके हैं जो राजा कर्ण थे उनका तपसी मठ पर हम मौजूद हैं। और उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आइए हम आपको ऐसा महल दिखाते हैं जो लगातार यहाँ के लोग जानते हैं, और यहाँ की कई कहानियाँ बताते नज़र आते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो पूरा महल जैसा दिख रहा है ये तपसी मठ है, और ये देख सकते हैं आप उसकी बड़ी बड़ी गुम्बदें जो कि बहुत सालों पुरानी हैं, और यहाँ पर ऐसी कई प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम यहाँ के लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? अभिलाष चौरसिया, मैं बिलहरी का निवासी हूँ। अच्छा, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो ये मठ है जी, तो यहाँ पर राजा कर्ण क्या किया करते थे? ये 10वीं-11वीं शताब्दी का मठ है। ये तपसी मठ है। यहाँ तपस्या के लिए लोग, यहाँ पे साधु संत जो तपस्वी सन्यासी थे वो यहाँ तपस्या करते थे, और राजा जो है उनके यहाँ पे आके उनके पास संपर्क करते थे, ध्यान करते थे, पूजन करते थे, और इस हिसाब से ये मठ बना हुआ है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए ये जो मठ है कितने साल पुराना होगा करीबन? ये 10वीं-11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है, ऐसा पूर्वजों के द्वारा हमारे बताया गया है। अच्छा, जिस तरीके से ये भी कहा गया है कि राजा जी जो समामन सोना यहाँ के लोगों को बांटा करते थे, वो जो सोना बांटा था उन महाराजाओं ने या जो भी थे यहाँ पे राजा कर्ण, जो कि वो सोना गया कहाँ?
नहीं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसा हम लोगों के पूर्वजों ने बताया, उसके विदंतियों में भी ये जानते आए हैं कि ये जो राजा कर्ण थे वो भगवान शिव के, उनका पूरा परिवार जो था वो शिव के भक्त थे। और यहाँ पे पास में ही आधा से 1 किलोमीटर आगे है एक चंडी माता का स्थान है। देवी की भी वो उपासना करते थे। देवी उनसे प्रसन्न होती थी, उनकी तपस्या से, उनके पूजन से प्रसन्न होकर के उनका एक कढ़ाव था, तेल में वो तैरते थे राजा। वो तैरने के बाद में देवी प्रसन्न होती थी। उनके पास एक अक्षय पात्र था, वो जो जल उनको देते उनको पुनर्जीवन प्राप्त होता था। और देवी प्रसन्न होकर 1.25 मन सोना उनको प्रदान करती थी। और वो उनकी दानवीरता ये थी कि वो उसका उपयोग वो स्वयं के लिए नहीं करते थे, वो आते थे और प्रजा में उनको 1.25 मन सोना का पूरा दान कर देते थे। अच्छा, ये देखा जाए तो ये जो सोना था तो बिलहरी वासियों को ही बांटते थे या उनके साथ जो राजा महाराजा और अन्य लोग जो आया करते थे या कोई जनता यहाँ की आती थी उनको बांटते थे? ये ऐसा कोई निश्चित नहीं था उनका कि किसको देना है किसको नहीं देना है। वो तो उनके सामने कोई भी आया है, उनके सामने जो भी आया उसका खाली हाथ नहीं जाएगा। इस टाइप से उनकी व्यवस्था थी कि किसी को भी, वो भले ही कल लेके गया हो, लेकिन चूंकि वो सामने आया है, दानवीरता का मतलब ही यही था कि जो सामने आया है उसको देना है। अच्छा, तो क्या सबको अलग अलग हिस्सा दिया करता था कि पूरा दे दिया करता था? नहीं, कुछ उनका अंश भाग जो भी रहता रहा हो वो देते थे, लेकिन जब तक उनके पास जो 1.25 मन पूर्ण सोना रहता था, एक कुछ हिस्से में उनका देते थे, सबको पूर्ण देते थे। जो उनका 1.25 मन आता था, 1.25 मन का 1.25 मन पूरा खाली कर देते थे वो। अच्छा, जिस तरीके से ये भी मानना है कि जिस तरीके से ये बिलहरी सोने की एक नगरी भी माना जाता है, और इसका क्या रहस्य है इस तरीके का कि सोने की नगरी क्यों कहा जाता है इसको? सोने की नगरी हम इस दृष्टि से भी कह सकते थे कि जो राजा कर्ण थे वो यहाँ के लोगों को रोजगार देने को लेकर के हो या किसी उनके जीवन यापन को लेकर के हो, यहाँ का हर व्यक्ति सुखी था। राजा एक तो जो माता जी उनको संपत्ति देती थी, सोना देती थी, उससे भी लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी। और उनका एक विशेषता थी कि जो लोकल यहाँ के जो लोग थे, यहाँ का एक एक पत्थर, यहाँ बाहर से आके कोई कलाकार यहाँ का पत्थर नहीं बनाया। यहाँ के पत्थर की जितनी नक्काशी है यहाँ के ही लोगों ने किया है। यहाँ के ही जो निवासी थे, यहाँ ही जन्म लेने वाले लोग थे, यहाँ की ही प्रजा जो थी उनको ही काम देते हुए, बाहर से यहाँ कोई कुछ करने नहीं आया है। देख सकते हैं आप, जिस तरीके से हमने बताया कि जो यहाँ की सोने की नगरी का राज है, यहाँ के लोगों ने बताया कि सोने की नगरी क्यों कहा जाता था, क्योंकि राजा यहाँ के लोगों को हमेशा उठाने की बात किया करते थे, गरीबों को सोना दिया करते थे, जो उन्हें दान में उन्हें मिला करता था आशीर्वाद के रूप में माता के से। और मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, ये वही तपसी मठ है जहाँ पर राजा कर्ण जो कि यहाँ पर रहते थे, साधु संतों के साथ यहाँ पर तपस्या करते थे। और लगातार यहाँ पर उनकी कहानियाँ अभी भी, ऐसी कई कहानियाँ हैं जो अभी भी छुपी हुई हैं, और जैसे जैसे हमें पता चलेगा हम उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। और ये राजा कर्ण का जो कि तपसी मठ है, आइए हम आपको ऐसी जगह भी लेके चलते हैं जहाँ पर वो कढ़ाई पर राजा कूदते थे, और वहीं पर जो कि वहाँ की देखा जाए देवी माँ हैं, उनसे प्रसन्न हुआ करती थी और उन्हें 1.25 मन सोना दिया करती थी। और वहाँ भी हम आपको लेकर चलते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। सबसे ज़्यादा आपको शेयर करके इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे उसी मंदिर पर जहाँ पर राजा कर्ण, जहाँ पर कढ़ाई होती थी, और उसे कढ़ाई में कूद कर वे माता को प्रसन्न किया करते थे। हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर राजा कर्ण कढ़ाई पर तैरते थे, खोलते तैर पर तैरते थे। और ये वही मंदिर है जो चंडी माँ का मंदिर है, जो प्रसन्न होकर राजा को जीवित करती थी और 1.25 मन सोना देती थी। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो ये मंदिर है आप देख सकते हैं सामने आपके चंडी माँ का मंदिर है, और उनकी मूर्ति भी विराजी है यहाँ पर। और लगातार ये मूर्ति वहीं पर है, सदियों से यहीं पर है। जब राजा कर्ण आया करते थे यहाँ पर और माता रानी के दर्शन करते थे यहाँ पर, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए खौलती तेल की कढ़ाई में कूद जाते थे, और माता यहाँ से प्रसन्न होकर राजा को 1.25 मन सोना दिया करती थी। और उसी सोने को राजा कर्ण जो कि नगरवासियों को बांट दिया करते थे। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ की बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पर कई तरीके की मूर्तियाँ आपको देखने मिलेगी। यहाँ पर हनुमान जी की भी मूर्तियाँ हैं। और जो कढ़ाई रखी जाती थी यहाँ पर, आपको मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, एक बावड़ी भी है, वहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई रखी रहती थी और उसमें खौलता तेल लगा रहता था, और नीचे से लंबी लंबी लौ जो कि आग की लौ थी वो जलती रहती थी, और उसी कढ़ाई में वो तैरते थे। और उसी के बाद जब वहाँ से प्रसन्न हो जाती थी देवी राजा से, तो उन्हें 1.25 मन सोना देती थी। हमारे साथ वही लोग मौजूद हैं जो हमारे साथ लगातार चलते आ रहे हैं और यहाँ का रहस्य बताते चले आ रहे हैं। आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये वही जगह है, चंडी माँ का मंदिर में ही हम लोग खड़े हुए हैं, तो क्या है यहाँ पे और क्या बताते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, ये वही जगह है जहाँ पे राजा कर्ण
तपस्या करते थे। देवी का डेली सुबह सुबह ब्रह्मकाल में आके पूजन करते थे और तेल के कढ़ाव में तैरते थे, जिससे माता प्रसन्न होकर के उनको शव मन सोना देती थी और वो राजा अपनी प्रजाजनों में उसका वितरण करते थे। देख सकते हैं आप, यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि वही मंदिर है, वकादा चंडी माँ का मंदिर है और आज भी लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, माता रानी के दर्शन करने आते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं आप मेरे पीछे ऐसी कई प्राचीन मूर्तियाँ भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जिस तरीके से राजा यहाँ पर आते थे और अपना पूजन पाठ किया करते थे यहीं पे, और यहाँ पे देवी को खुश किया करते थे। आप मेरे पीछे देख सकती हैं ऐसी कई मूर्तियाँ यहाँ पर है जो कि प्राचीन काल की मूर्तियाँ हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आप उनको दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जिस तरीके से कलाकारी है, मूर्तियाँ थोड़ी सी खंडित हुई हैं, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये थोड़ा खंडित कर दी गई थी, मगर अंग्रेज़ जब नहीं थे ये मूर्तियाँ का सौंदर्य रूप अलग ही निखरता था। आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जो कि पिलरों में लगी होती थी, जो राजा महाराजाओं के महलों में, मंदिरों में लगी होती थी, और ये ज़मीन की खुदाई के दौरान ही निकली हैं। और ये अचानक इस तरीके की जो डिज़ाइनें सामने आई थी, और कुछ पुरातात्विक विभाग जबलपुर में भी रखी हुई हैं। बिलहरी की कई ऐसी मूर्तियां हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी कलाकारी की गई है जो कि भगवान के अनेक रूप दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल आप ये पूरी देख सकते हैं डिज़ाइनें हैं जो बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है। और ये उसी समय की है जब राजा कर्ण यहाँ पर रहते थे, और ये मंदिर में रखा गया है। वो ये वही मंदिर है जहाँ पर राजा कर्ण आया करते थे और देवी को प्रसन्न किया करते थे। ब्रह्मा जी की मूर्ति मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि अभी भी यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति जो कि अभी भी यहाँ पे विराजी हैं। देख सकते हैं आप, ये ब्रह्मा जी की पूरी मूर्ति। हम कैमरामैन से गुजारिश करूँगा पास आके दिखाने की कोशिश करें। बड़ी ही मनमोहक मूर्ति है। आप देख सकते हैं ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ये वही स्थान है जहाँ पर राजा कर्ण आया करते थे और यहाँ पर देवी को खुश किया करते थे। और ये जो पूरा इलाका है, ये चंडी माँ का मंदिर का पूरा इलाका है जहाँ पर राजा कर्ण आया करते थे। आइए हम और भी चीज़ें हैं जो आपको ऐसी कई कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर बिलहरी में एक काम कंदला भी है जो कि आपको अगले एपिसोड में दिखाने की कोशिश करेंगे। जो नर्तिका थी, यहाँ राजा महाराजा आया करते थे, उनका भी यहाँ पे एक छोटा सा महल था, नर्तिका थी, उनके साथियाँ भी थी यहाँ पर, और यहाँ पर राजा आया करते थे उसके पास। तो अब आप उनको लेकर चलेंगे काम कंदला की कहानी जो कि अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे। हमें इस स्टोरी को आपको पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। IBC 24 के लिए विकास बर्मन की रिपोर्ट, कटनी।